Good morning, friends. Today we are going to learn our the new poem. The name of this new poem is the twins. What is the meaning of twins? Twins आपने देखा है. Here we can see two pictures of two small kids. They are in form and feature. मतलब उनकी रचना और दिखने में वो कैसे एक समान है, उसे कहते हैं ट्विंस. ट्विंस आपने देखा है, जिसे हम हिंदी में जुड़वा कहेंगे. आपने इस पर आधारित कई मूवीज़ भी देखी होंगी, जैसी जुड़वा मूवी है सलमान खान की और वरुण धवन की. वो भी आपने देखा होगा किस प्रकार से ट्विंस ब्रदर होने के कारण हमारे जीवन में किस प्रकार की समस्याएं निर्माण हो जाती है, किस प्रकार के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं. वह इस कविता में कवि ने काफ़ी मज़ेदार ढंग से बताया कि अगर हम जुड़वा है तो जुड़वा होने के बाद हमारे ऊपर हमारे जो दूसरा जो ट्विंस ब्रदर होता है उसके कारण क्या क्या समस्याएं या प्रॉब्लम्स निर्माण होती है, उस पर आधारित ये पूरी पोएम है, जिसमें बड़े मज़ेदार ढंग से इसके जो पोएट हैं, द नेम ऑफ दिस पोएट इज़ हेनरी सैम्ब्रुक लिग. They had explained it in a very interesting way that how the absurd mistake taken in the poet's life, and because of that his life becomes hell for him. उसका जीवन एक नर्क के समान उसके लिए बन जाता है. तो आज हम देखेंगे दो भाइयों की कहानी जो दिखने में और उनके पूरे शरीर रचना में एक समान होते हैं, जिसका नाम है द ट्विंस, रिटन बाय हेनरी सैम्ब्रुक लिग. तो चलिए हम कविता देखते हैं. दिस पोएम इज on page number 58. You can easily see on the page number 58. Here we can see two brothers. They are looks like a same and we cannot identify who are who. मतलब कौन कौन है ये हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. और आपने बहुत से बार देखा होगा कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है. आपण खूप वेळा असं बघितलं असेल मित्रांनो की अशा पद्धतीने जीवनात घटत असते की ज्यावेळेस जुळे भाऊ असतात त्यावेळेस जीवनामध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या समस्या निर्माण होतात ते आपण ह्या कवितेत बघणार आहोत. तर लेट्स स्टार्ट द पोएम. हियर वी कॅन सी इन फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड लिम्ब I grew so like my brother that folks got taking me for him and each for one another. So here we can see how the poet wants to tell in form and feature. Form and feature means structure and appearance. म्हणजे त्याची रचना व त्याचं दिसनात, मतलब उसके दिखने में और उसके जो पूरी शरीर की जो रचना है उसमें वो एकदम बिल्कुल कैसे थे. ये दोनों भाई एकदम समान थे, जो दिखने में उनकी रचना में शरीर की बनावट में वो बिल्कुल सेम थे. फेस एंड लिम्ब, उनका चेहरा देखो या उनके जो बाकी के अवयव है, हाथ पाय असेल त्यांचे, हाथ और पाँव हो गए और बिल्कुल एक समान थे, एक ही प्रकार की हाइट थी, उनका चेहरा भी बिल्कुल सेम था. तो ऐसी पहचानना उन्हें काफ़ी मुश्किल था दोस्तों कि कौन कौन है. ठीक है. आई ग्रो सो लाइक माई ब्रदर, इस वजह से जो पोएट थे वो उसके भाई समान ही बड़े हुए थे. उसका भाई जिस प्रकार से ग्रीव हुआ, मतलब बड़ा हुआ, उसी प्रकार से पोएट भी ग्रीव हुए थे. दैट फोक्स गॉट टेकिंग मी, फोक्स यानी जो लोग तो होते हैं, पीपल, फोक्स यानी लोग, पीपल, टेकिंग गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, मतलब इसके बदले उसे समझ लेते थे, मतलब पोएट के बदले उसके भाई को ही पोएट समझा जाता था. इस प्रकार के कन्फ्यूज़न होते थे, मिस्टेकलिंग, मतलब गलती से उसे ही पोएट समझ लेते थे. एंड ईच फॉर वन अनदर, और जो लेखक का भाई था, कवि का भाई था, उसे कवि समझ लेते थे. तो एक में को इस प्रकार से वह समझते, जैसे राम और श्याम दो भाई हैं तो श्याम को राम समझते हैं, राम को श्याम. उस प्रकार से यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो निर्माण होती है, एक में को वह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इट पजल्स ऑल एंड किट एंड किन, इट रीच अ फियरफुल पिच, फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन एट नॉट अ सोल न्यू विच. मीन्स इट पजल मतलब इसके कारण बहुत कन्फ्यूजन उनके जीवन में निर्माण हुई. पजल यानी क्या होता है, कन्फ्यूजन, बहुत एक प्रकारचा गोंधळ निर्माण झाला त्यांच्या जीवनामध्ये. ऑल आवर किट अँड किन मतलब क्या आता है, रिलेटिव, जो उनके रिश्तेदार है, जो नातेवाईक आहे, त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं प्रॉब्लेम निर्माण झाला, कन्फ्युजन निर्माण झाले.
इट रीच अ फिअरफुल पिच, आणि त्याच्यामुळे त्याची एका मर्यादेच्या पलीकडे मतलब मर्यादा के बाहर वो चली गई थी, कन्फ्यूजन, फियरफुल, मतलब बहुत ही भयावह स्थिति आ गई थी कि सब लोग माँ बाप को छोड़कर बाकी सब रिश्तेदार दोस्त वगैरह मतलब इस कन्फ्यूजन में हमेशा रहते थे कि पोएट कौन है और उनका भाई कौन है, ये समझने में सभी लोग कंफ्यूज रहते। फॉर वन ऑफ अस वाज बॉर्न अ ट्विन, ये कारण क्या था, क्योंकि हम फॉर वन ऑफ अस वाज बॉर्न एज ए ट्विन, हम में से कोई तो भी एक ट्विन, मतलब लेखक पहले पैदा हुए होंगे तो जो उसके समान दिखने वाला उनका ट्विन उनके जस्ट बाद में पैदा हुआ था। एट नॉट अ सोल न्यू विच, मतलब किसी सोल यानी इंसान को पता नहीं था कि कौन कौन है, मतलब पोएट कौन है और उसका भाई कौन है, ये किसी सोल यानी इंसान को पता नहीं था कि वो कौन है। तो समझ में आया कितना कन्फ्यूजन, हाउ कन्फ्यूजन क्रिएट इन पोएट्स लाइफ बिकॉज ऑफ द सेम ऑफ लुक लाइक दे आर ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ देयर appearance, same appearance, everybody, not only everybody, the relatives and friends are always confused about them and they are not able to identify who is who. Now the second paragraph, one day to make the matter worse, before our name were fixed, as we were being washed by nurse, we completely got mixed. मीन्स वन डे, एक दिन क्या हुआ, जब ये जो प्रकरण था, ये जो मैटर था, ये ज़्यादा और क्या हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और ख़राब हो गया, वर्स हो गया, वर्स यानी ख़राब हो चुका था। बिफोर आवर नेम वॉज फिक्स, मतलब इनके नाम जो नामकरण की विधि होती है ना, उसके पहले ये प्रॉब्लम और ज़्यादा मतलब बिगड़ चुका था। एज़ वी वेयर बींग वॉश बाय नर्स, क्योंकि जब वो अस्पताल में थे और जब नर्स ने उनको वॉश किया, वॉश यानी उनका जो स्नान किया, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स, और जब वो क्या हो गए, दोनों भी भाई क्या हो गए, मिक्स हो गए, मतलब जो नर्स थी उसे भी पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन कौन है करके। जब उन्होंने उसे वॉश किया और गलती से वो दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। And thus we see by fate's degree, or rather nurse Vim, my brother John got christened me and I got christened him. मतलब अभी तुम and thus you see the fates यानी जो नसीब है उसकी जो क्रम है उसके अनुसार आपको पता चलेगा। और rather नर्स विम, या जो नर्स थी उसकी जो सडन माइंड चेंज ऑफ माइंड, मतलब अचानक से उसके दिमाग में आया बदलाव, या एक प्रकार से आपण म्हणू शकतो मराठीमध्ये जर म्हणाले लहरीपणा, मतलब अचानक से उसके दिमाग में आई कुछ कल्पना जिसके वजह से वो दोनों भाई मिक्स हो गए। या भगवान की ऐसी ही मतलब एक सोच थी कि इस प्रकार से होना चाहिए, उसका नसीब ही ऐसी था, ऐसे आप बोल सकते हो। माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन में, मतलब जो पोएट का भाई था जिसका नाम था जॉन, लेखक का नाम क्या है, पोएट का नाम हेनरी है, लेकिन माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी, मतलब जो जॉन था उसे उसका नाम दे दिया गया है। एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, और ये लेखक को किसका नाम मिला, उसके भाई का। माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, मतलब मुझे उसका नाम मिला और जॉन को मेरा नाम मिला, इस प्रकार से कवि कहना चाहते। तो इस प्रकार से ये जो कन्फ्यूजन है, दिस कन्फ्यूजन स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ ऑफ देयर when they start their life journey in this world. From that moment only the drastical changes or mistakes happen in their life. This fatal likeness even dodge my footsteps when at school, and I was always getting flogged and for John turn out a fool. मतलब ये जो मिस्टेक है, ये जो भयंकर लीडिंग डिज़ास्टर, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक जो उनके बीच में साम्यपना था, मतलब एक समानता थी। इवन डॉज यानी कंटिन्यूड टू फॉलो, मतलब ये स्कूल में भी जारी रही, मतलब बचपन से जब वो जन्मे तब तो जारी रही। इवन डॉज इन द स्कूल माई फुटस्टेप व्हेन एट स्कूल, जब मैं स्कूल में उसने दाखिला लिया तभी भी वो जो था उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये जो साम्य बनाती है, एक समानता थी, ये स्कूल में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा है। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, और लेखक को हमेशा क्या होता था, मार खाना पड़ता। फ्लॉग यानी बिटन अप,
तो हमेशा मार खाना पड़ता था। फॉर जॉन टर्न आउट ए फूल, मतलब जॉन कोई मिस्टेक करता था लेकिन जो टीचर थी वो कंफ्यूज हो जाती थी और उसकी वजह से वो समझ नहीं पाती थी कि मिस्टेक किसने किया और जिसकी वजह से सज़ा किसे मिलती थी, हेनरी मतलब लेखक को या कवि को मिलती थी। I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? Means लेखक को पता था कि इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, मैं इसे किसी के सामने साबित नहीं कर पाऊँगा। आई कैन नॉट प्रूव दैट मी आई एम हेनरी एंड माई ब्रदर नेम इज़ जॉन एंड वी आर कम्प्लीटली same in nature, in face and limb, but our name is also different and our nature is also different that he cannot prove. So he asked a question fruitlessly, मतलब निरर्थकपणे, मतलब जिसको पता था कि इसका कोई उत्तर आने वाला नहीं, फिर भी यूजलेसली ही आस्क क्वेश्चन टू एवरीवन, जो भी उन्हें मिलता था उन्हें वो सवाल पूछते थे। व्हाट वुड यू डू, मतलब तुम क्या करते, इफ़ यू वेयर मी, अगर तुम मेरी जगह पर होते या तुम मैं होता तो तुम क्या करते। टू प्रूव यू वेयर यू, मतलब तुम खुद को साबित करने के लिए, तुम ही पोएट हो ये साबित करने के लिए तुम क्या करते, किस प्रकार की शक्ल लड़ाते, किस प्रकार की आइडिया करते, वो पूछते हैं और इसका कोई जवाब किसी के पास भी नहीं होता है दोस्तों। लास्ट पैराग्राफ, our close resemblance turned the tide ने चेंज द सिचुएशन, पूरी परिस्थिती बदल देना। धीरे धीरे क्या हो गया, उनका जो रिजेम्बलेंस था, मतलब त्यांच्यामध्ये असलेला साम्यपणा, मतलब एक समानता इतनी ज़्यादा, मतलब उसके लिए दुखदाई बन गई थी कि उसके जीवन को ही पूरी तरह से बदल दिया था। तो ये इतना ज़्यादा उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, उसकी डोमेस्टिक यानी जो कौटुंबिक जीवन था, मतलब जो उसका पारिवारिक जीवन था, वो पूरी तरह से उथल पुथल हो गया था और समझ नहीं पा रहा था कि उसका जीवन इस प्रकार से क्यों चेंज हो गया। फॉर समहाउ माई इंटेंडेड ब्राइड, मतलब उसके होने वाली ब्राइड यानी पत्नी, इंटेंडेड यानी जो उसके लिए देखी गई थी, जो उसके लिए मतलब पसंद की गई थी, वो पत्नी बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, मतलब उसके लिए जो पसंद की गई थी पत्नी थी, उसकी शादी किसके साथ हो गई थी, लेखक कवि के भाई के साथ। तो कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तो बचपन से स्कूल में, बाद में जीवन में भी, मतलब शादी के वक्त भी उसकी जो होने वाली पत्नी थी उसकी शादी उसके भाई के साथ कर दी गई थी। तो कितनी गलतियां यहाँ पर होते हुए आपको दिखाई देती। ऐसी होता नहीं है, लेकिन कवीने आपल्याला मोठ्या म्हणजे इंटरेस्टिंग प्रकाराने कशा पद्धतीने जर आपण जुडवा निर्माण झालो तर कशा पद्धतीने आपल्या जीवनामध्ये असं होऊ शकते हे आपल्याला इथे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। In fact, years after years the same absurd mistake went on, मतलब सालों साल इसी प्रकार की जो मिस्टेक्स है, एब्सर्ड यानी जो मूर्खपना की, मतलब जो मूर्खपना है उसकी जो मिस्टेक है, जो अपने जो गलतियों की जो मिस्टेक है, वो इसी प्रकार से जीवन में आगे होते रही। एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मर गया, मतलब जब कवि मर गए, जो हेनरी मर गए, द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, तो जो नेबर्स थे, जो आजू बाजू के पड़ोस के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो उसका भाई था जॉन, उसे जाके दफना दिया, त्याला जाऊन बरीड केलं, म्हणजे त्याला पुरवलं, म्हणजे उसको जाके उसकी दफन विधि कर दी। तो इस प्रकार का होता नहीं है, लेकिन इसमें वो बड़े ही मज़ेदार ढंग से बताया गया कि जब कवि का मृत्यु हुआ तो उन्होंने कवि समझकर उसके भाई जॉन को क्या किया, उसकी दफन विधि कर दी। तो देखो कितनी कन्फ्यूजन इस कविता में आपको देखने को मिली है दोस्तों। तो ये एक, दिस इज़ एन इमेजिनरी पोएम, दिस कैन, द पोएट थिंक दिस कैन हैपन इन एवरीवन्स लाइफ, सो ऑलवेज बी अवेयर of this kind of situation, and we should always thank God that we are not exactly same with our brother or our any friend. Okay, thank you.